जब से जम्मू कश्मीर में 8 अक्टूबर के बाद रिजल्ट्स आए हैं और कांग्रेस की जो हालत हुई है, खासतौर पर जम्मू डिवीजन में, जहां पर वो सिर्फ एक सीट जीतने में कामयाब हुए हैं और उसके अलावा कश्मीर से उन्होंने 5 सीटें ली। उसके बाद सबसे बड़ा बवाल जो उठा था वो सतीश शर्मा की टिकट को लेकर उठा था, जो छंब कॉन्स्टिट्यूएंसी से एज एन इंडिपेंडेंट कैंडिडेट जीते हैं और आज उमर अब्दुल्ला की सरकार में मिनिस्टर है। मैं बता दूं कि जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि कांग्रेस की जो हाईकमांड है, उन्होंने डिसीजन लिया था कि कोई भी यहां से कैबिनेट मिनिस्टर जो है उमर अब्दुल्ला की गवर्नमेंट में नहीं बनेगा। और राहुल गांधी ने सीरियस नोट लेते हुए और मल्लिकार्जुन खड़गे ने सीरियस नोट लिया था, जो पार्टी की यहां पर हार हुई है और जो वर्स्ट परफॉर्मेंस है पिछले 9 इलेक्शन जो जम्मू कश्मीर में हुए, किस तरह से कांग्रेस का ग्राफ इतना नीचे गिर गया कि वो सिर्फ 6 सीटों पर सिमट कर रह गए और जम्मू डिवीजन जो कांग्रेस का कभी एक स्ट्रांग होल्ड हुआ करता था, वहां पर उनको सिर्फ एक सीट मिली है। अब इसको लेकर कांग्रेस पार्टी जो है वो काफी सीरियस है और उन्होंने कमेटी बनाई है। राहुल गांधी के ने जो एक सीरियस नोट लिया था और राहुल गांधी ने ये बात भी नोट की थी कि किस तरह से छम कॉन्स्टिट्यूएंसी से पर्सनल रिलेशनशिप और फाइनेंशियल एस्पेक्ट को देखकर जो है वो टिकट दी गई थी। और मैं बता दूं, कहीं ना कहीं इस बात से यह भी साफ जाहिर होता है कि कांग्रेस में जो टिकटें बटी थी उनमें कहीं ना कहीं एक तो इन्फ्लुएंस और कहीं ना कहीं मनी पावर इन्वॉल्व थी, जिस तरह से अब ये खबरें आ रही हैं। और मैं बता दूं कि राहुल गांधी की डायरेक्शन के बाद और जो राहुल गांधी ने फिर एक स्ट्रांग नोट लिया, उसके बाद जेकेपीसीसी प्रेसिडेंट तारिक हमीद कारा ने एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी जो है वो कंस्टिट्यूट की है और उसको 30 दिनों के अंदर अंदर जो है वो रिपोर्ट देने के लिए कहा है, जिस कमेटी को रविंदर शर्मा जो साबका एमएलसी है और कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन है, उनको हेड बनाया गया है। जबकि उसमें जहांगीर मीर, नरेश गुप्ता, ठाकुर बलवंत सिंह, शाह मोहम्मद चौधरी, वेहद महाजन और दीनानाथ भगत जो है वो उसके मेंबर होंगे। मैं बता दूं कि जो ये डिमांड उठ रही थी बार बार और ये कि जो लीडर्स ने ब्लंडर किया है टिकट डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर, सतीश शर्मा जो कि एक यंग और पॉपुलर लीडर था, जो छंब से बाद में एज एन इंडिपेंडेंट कैंडिडेट जीत कर आए, उनको के मैंडेट को लेकर और इस बात का एतराफ जो है वो जब गांधी ने जो है वो सरप्राइज भी एक्सप्रेस किया था कि किस तरह से कांग्रेस के लीडर्स ने पर्सनल मैटर्स और फाइनेंशियल इंटरेस्ट को ओवरकम किया शर्मा के कैंडिडेंसी के लिए। और फिर शर्मा ने जो है वो एज एन इंडिपेंडेंट इलेक्शन जीता और कांग्रेस जो है वो वहां पर फिर तीसरे नंबर पर रही है। और मैं बता दूं कि जम्मू प्रोविंस में जिस तरह से मैंने बताया कि कांग्रेस ने सिर्फ एक सीट जो है वो हासिल की, जो और जिस तरह से सुरंगकोट, बानहाल और मोर कॉन्स्टिट्यूएंसी से वो कांग्रेस की जो की कॉन्स्टिट्यूएंसी से वहां से ये हारे, उसको लेकर भी जो है वो राहुल गांधी ने और बाकी कांग्रेस की जो हाईकमांड है उन्होंने एक सीरियस नोट लिया और डिसिप्लिनरी एक्शन जो है वो उनके खिलाफ भी होगा, जो रिस्पॉन्सिबल है टिकट्स देने के लिए और उन लोगों को जो अंडर डिजर्व कर रहे थे। यानी कि ताराचंद जिसने पहले कांग्रेस छोड़ी, गुलाम नबी आजाद के दड़े में गया, फिर वहां पर जब उसको मजा नहीं आया वो वहां से बाहर निकलकर फिर कांग्रेस में गया। और जो सतीश शर्मा, जब कांग्रेस को सब लोग छोड़कर जा रहे थे, सिर्फ सतीश शर्मा वाहिद एक ऐसा लीडर था जो कांग्रेस पार्टी के साथ टिका रहा और लास्ट पर जो है वो उसको धोखा दिया गया पार्टी हाईकमांड की तरफ से। और उसी की वजह से सतीश शर्मा जब जीत भी गए तो उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस को ज्वाइन करने का प्रेफर किया, उनको सपोर्ट देने की प्रेफर किया बनिस्बत के वो कांग्रेस के पास जाते। आगे भी चलकर हमारी इन पॉलिटिकल न्यूज़ को लेकर जो है और डेवलपमेंट्स को लेकर नजर रहेगी। आप हमारे साथ बने रहे। आप सबका हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।